अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आपने देखा है कि कुछ लोग जैसे ही 35-40 साल की उम्र पे पहुंचते हैं, यानी जब बॉडी की ग्रोथ रुक चुकी होती है, तो हम बुढ़ापे का सफ़र इख्तियार करते हैं। तो देखते ही देखते जल्दी जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। सर से बाल उड़ जाते हैं, मुंह पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रंग काला होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द आ जाता है, मसल वीक हो जाते हैं। और लगता ये है कि जैसे ये बंदा 40-45 साल का नहीं है, ये 60-70 साल का बूढ़ा आदमी है। और ये बात आजकल नौजवानों के अंदर बड़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। इवन टीन-एजर बच्चे जो हैं वो ऐसी इलामात की शिकायत कर रहे हैं जो आम तौर पे 60 साल की उम्र के बाद होती है। इसी तरह से सडन हार्ट अटैक हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन होता जा रहा है। 19 साल, 20 साल का बच्चा, 30 साल का बच्चा, अगर हम पिछले महीने के अदाद-ओ-शुमार ही इकट्ठे करें तो आपको रोज़ाना अखबारात में ये चीज़ें मिलेंगी। आप सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें देख रहे हैं कि यंग आदमी था, काम कर रहा था और ठक करके हार्ट अटैक आया, वो फौत हो गया। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बज़ाहिर सेहतमंद दिखने वाले बंदे के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती है, जिससे वो फौरी तौर पे मौत के मुंह में चला जाता है या तेज़ी से बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम, या कुछ प्रोसेसेस हमारे जिस्म के अंदर ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिसे मेडिकल के स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर के साथ उनको पढ़ाने के हवाले से जो सिलेबस मुरतब किया जाता है उसमें उसका ज़िक्र नहीं होता। नतीजा ये है कि अंदर से हम खोखले होते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो उनमें से एक चीज़ जिसको आप अगर कंट्रोल कर लें तो आप सारी बीमारियों को रिवर्स कर लेंगे। जोड़ों का दर्द आपका रिवर्स हो जाएगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाएगा, आपकी शुगर की बीमारी रिवर्स हो जाएगी, आपका फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा, आपके खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। और उस अमल को हम कहते हैं ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन में होता ये है कि जब आपके जिस्म के अंदर शुगर का लेवल, आपके खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है, शुगर फिरती रहती है खून के अंदर, तो उस वक्त जो शुगर एक्स्ट्रा होती है, ख़ास तौर पे जब ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाती है, उस वक्त ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाता है। और अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर आपकी शुगर किसी वक्त भी गई है, चाहे आप सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, खाली पेट है, खाने के बाद है, ये प्रोसेस बहुत तेज़ स्पीड से आ जाता है। समझे कि एक आम रोड से आप मोटरवे पे चढ़ गए। अब ग्लाइकेशन होती क्या है? ग्लाइकेशन ये होती है कि खून में फिरने वाली शुगर खून के अंदर जो प्रोटीन फिर रही होती है और जो फैट्स फिर रही होती हैं उसके साथ चिपक जाती है, और ये चिपक के एक केमिकल या एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, AGE। और ये जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट है ये फिर हर जगह जाके मार करती है। आपकी खून की नालियों को मोटा करेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, आपके जोड़ों के कार्टिलेज में जाके जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी और वहाँ से जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट का मसला आएगा, क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाएगी। याद रखें, अगर आपकी आर्टरी 100% भी बंद हो जाएं फिर भी हार्ट अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक कब आता है? जब खून के अंदर क्लॉटिंग यानी लोथरे बनते हैं। और वो लोथरे क्यों बनते हैं? वो इसी वजह से बनते हैं, ग्लाइकेशन की वजह से। और ग्लाइकेशन का टॉपिक बिल्कुल डिस्कस नहीं होता। आपने कभी भी अपने डॉक्टर के मुंह से, मौलिज के मुंह से ग्लाइकेशन के लफ्ज़ नहीं सुने कि हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकेशन हो रही है। अब ग्लाइकेशन की शक्ल क्या बनती है कि आप एक ब्रेड को टोस्टर में डालें तो थोड़ी देर के बाद आप जब उसे निकालते हैं तो दोनों साइडों से वो ब्राउन हो जाता है। इसे कहते हैं कैरामलाइजिंग हो जाना, यानी जैसे कैरामल होता है वैसे ही ये हीट के साथ जो ब्लड उसके अंदर चीनी होती है या ग्लूकोज होता है वो, और ऑयल भी होता है, वो सारे मिलके तो उसको एक ब्राउन सा कलर दे देते हैं और क्रंची टेस्ट दे देते हैं। अब यही सारा सिस्टम समझें कि जब खून के अंदर शुगर 180 से ऊपर है या 140 से ऊपर है तो ये आपके जिस्म में हो रहा है। बज़ाहिर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अंदर से बारूदी सुरंग की तरह से तबाही होती जा रही है।
तो हर सूरत आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल 100 के आसपास होगा, तो फिर आप अपने प्रोसेस से बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और जवानी ज़्यादा देर तक बरकरार रखेंगे और आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा और आपको बाकी मसाइल भी नहीं होंगे। अब ये जो ग्लाइकेशन का मसला है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं। एक फैक्टर हमने आपको बता दिया कि शुगर का लेवल आपने हमेशा 100 के आसपास रखना है, इसको 140 की को टच नहीं करने देना। 140 से नीचे रहे और 100 के आसपास आइडियल है। जितने घंटे जितने मिनट ये 140 से ऊपर होगा उतना ज़्यादा ये ग्लाइकेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी में तेज़ होगा और 180 के ऊपर तो तबाही फिरती चली जाएगी। तो पहला काम जो है ग्लाइकेशन को रोकना है ताकि हमारा बूढ़ा होने का प्रोसेस स्लो हो, हम सदाबहार जवानी की तरफ जाएं, दिल की बीमारियों से बचें, फैटी लिवर से बचें। तो आपने अपनी शुगर को 100 के आसपास रखना है। दूसरी चीज़ जो ग्लाइकेशन के प्रोसेस को यानी हमें बूढ़ा करती है तेज़ी के साथ, वो आपके खाने पकाने के तरीके हैं। ये जो तेज़ आग के ऊपर जल्दी जल्दी पकाना, ये जो प्रेशर कुकर के अंदर पकाना या बारबेक्यू करना बहुत तेज़ आग के ऊपर, यानी आग की लिपटें निकल रही होती हैं। आप बारबेक्यू वालों को जाके देखें या कढ़ाई जो बनाते हैं कि कढ़ाई के अंदर भी आग लग रही होती है। ये सारे के सारे वो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके ग्लाइकेशन के अमल को तेज़ कर देते हैं। तो हमेशा आपने जो हांडी पकानी है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसे पानी में बॉयल करके शोरबे वाला सालन पकाएं या स्टीम करें। और अगर बारबेक्यू करना है तो हल्के कोयलों के ऊपर, उनमें से आग की लिपटें नहीं निकलनी चाहिए, हल्का हल्का सेक हो। जैसे आप देखते हैं सज्जी वाले लोग सज्जी साइडों पे लगाते हैं और सिर्फ हल्की हल्की आंच के साथ 3-4 घंटे में 5 घंटे में सज्जी तैयार होती है। ये बारबेक्यू सबसे बेहतरीन है। तंदूर के अंदर जो बारबेक्यू बनता है उसके अंदर भी बेहतरीन होता है क्योंकि वो डायरेक्ट आग नहीं आती, लेकिन जो अंगीठियों के ऊपर रखा होता है ये तो सीधा सीधा अपने आप को कैंसर करने वाली बात है, मौत के मुंह में डालने वाली बात है। तो कुकिंग का तरीका, खाना पकाने का तरीका आपका ये पानी के अंदर, स्टीम के अंदर या हल्की आग पे बारबेक्यू करना है। ये जो फ्राई करना है, जैसे मच्छी फ्राई करते हैं और चीज़ें फ्राई करते हैं, ये सब की सब आपकी बॉडी में जाके जहर ही बन रहे हैं। इससे आप बीमार होते हैं, फिर वो मछली सेहतमंद नहीं रहती, वो शामियाँ सेहतमंद नहीं रहती। उनको हल्का सा बस आप करें ताकि आपकी बॉडी में जो केमिकल हैं जिससे हम बीमार होते हैं वो कम हो जाएं। अब ग्लाइकेशन के प्रोसेस ने होना तो है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। कभी आपकी शुगर बढ़ जाएगी, कभी आपने कुछ खा लिया, तो फिर कुछ खाने के हवाले से भी हमें एहतियात करनी होगी या इसको रोकने वाली भी कोई चीज़ देनी होगी। तो इसके लिए ग्लाइकेशन के अमल को जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोकती है वह एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें क्या हैं? जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जो तबाही मचा रहा होता है, उसे दबा देती हैं। यानी वो जो आग भड़की हुई है, वो जो धमाके हो रहे हैं अंदर, उनके ऊपर पानी डालने वाली बात है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस चीज़ को काबू करती है वो हल्दी है। हल्दी को हांडी में नहीं डालना, हल्दी को आपने कहवे की शक्ल में लेना है या हल्दी को नीम गर्म पानी के अंदर घोल के पीना है सुबह 10 बजे, और रात सोते वक्त हल्दी की आधी चमची हल्दी और एक चुटकी उसमें काली मिर्च नीम गर्म पानी में 1 कप पानी में डाल के आप पी लीजिए। ये आपकी ग्लाइकेशन के प्रोसेस को, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को बहुत डाउन कर देगा। इसके साथ साथ दालचीनी, ये वंडरफुल चीज़ है। श्रीलंकन दालचीनी लेनी है, आम वाली नहीं लेनी जो गरम मसालों में होती है। श्रीलंकन वो सिगार की तरह से गोल गोल बनी होती है, तस्वीर आप देख सकते हैं, वो वाली लें और उसका भी कहवा बनाएं। दालचीनी उसका भी पाउडर बना लें, हल्दी का भी पाउडर बना लें, अलग-अलग रखें। 1 आधी चमची दालचीनी, आधी चमची हल्दी उसी कप में डाल लें और 1 चुटकी काली मिर्च डाल लें। वो आप यही 2 टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, 10 बजे सुबह और रात सोते वक्त लें। तो ये ऑक्सीडेशन को भी कम करेगा, ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा और उससे ग्लाइकेशन का अमल भी स्लो हो जाएगा। इसी तरह से ये जो चाय पीते हैं हम, दूध वाली और दूध पत्तियाँ, ये सीधा सीधा कैंसर है। इस पे बड़ी रिसर्चेज आ चुकी हैं। तो अपने आप को ग्रीन टी की तरफ लेके आएँ। तो ग्रीन टी जिसमें ना दूध डालना है, ना आपने
चीनी डालनी है, ग्रीन टी पिया करें, ये भी ऑक्सीडेशन को और ग्लाइकेशन को कम करती है, जिससे आपके जोड़ों के दर्द, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, सबको फ़र्क पड़ता है। फिर ग्लाइकेशन को अमल को जो चीज़ रोकती है वो विटामिन B12 है, B12। इसका लेवल आपने अपने टेस्ट में 1000 के आसपास, 1100 रखना है, मैक्सिमम लेवल रखना है। शुगर के मरीज़ों में ये लेवल 200-250 पे आ जाता है, कुछ लोगों में 100 पे भी आ जाता है। उनके पाँव जलते हैं, उनकी सुइयाँ चुभती हैं, तो इसकी वजह से आपने B12 का लेवल जो है वो मैक्सिमम रखना है। इसके इंजेक्शन मिल जाते हैं मेट्रिकोबाल वगैरह के, वो ज़रूर लगवाएं और टेस्ट चेक करते रहें। दूसरी, इसके साथ जो दूसरा विटामिन है वो विटामिन D है। विटामिन D का लेवल मैंने जो देखा है अक्सर ख़वातीन के अंदर बहुत कम होता है, 10-15 नैनोग्राम के पास फिर रहा होता है। जिनका बड़ा अच्छा है 30 निकलता है। इसको आपने 100 के आसपास रखना है और उसके लिए आप इसका जो इंजेक्शन है मसल के अंदर वो लगवाएं। इसके जेल कैप्सूल भी आते हैं लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं, क्योंकि वो मैदे के अंदर काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है। तो आप इसकी महीने के बाद इसको 2 लाख ताकत का टीका जो है मसल में लगवा लिया करें, और रोज़ाना कोई भी जो गोली है जिसके अंदर 5 से 10 हज़ार IU इंटरनेशनल यूनिट जिसकी कैपेसिटी हो, वो आप डेली खुराक में ले लिया करें। और उसके साथ साथ आप विटामिन K2 को भी शामिल रखें ताकि आपकी आर्टरीज़ में जो कैल्शियम जमा हुआ है वो निकल जाए। और सबसे अहम बात, आपने विटामिन D भी ले लिया, B12 भी ले लिया, कुकिंग के मेथड भी आपने ठीक कर लिए, शुगर भी नॉर्मल रख ली। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे 7 से 9 घंटे, और वो भी रात के पहले पहर में, तो भाईजान ये जो कुछ आपने किया है किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारे का सारा आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो रात के पहले पहर आपने सो जाना है, यानी कि 10 बजे जब आप अपना सारा कुछ वाइंड अप करें, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने सो जाना है। मासवाए इसके कि कोई बड़ा मसला है, किसी की ड्यूटी है या कोई है, ये कुदरत का कानून है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 10 बजे सो जाएं, मैक्सिमम 10:30 बजे सो जाएं, और सुबह आप फिर 10 बजे सोएंगे तो 7 घंटे अगर आप नींद लेते हैं तो बड़ी अच्छी नींद के बाद आप फ्रेश उठेंगे और आपकी बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन डाउन हो चुकी होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डाउन हो चुका होगा, और आपकी बॉडी अपने आप को इस वक्त में रिपेयर करेगी। तो यहाँ पे हमने फूड को ठीक करना है, कुकिंग के मेथडोलॉजी को ठीक करना है, शुगर के लेवल को कम रखना है, वहीं पे नींद को प्रायोरिटी देनी है, तरजीह देनी है। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए जितनी कोई दवाई है या कोई खुराक है। अगर नींद ठीक नहीं होती तो ना कोई दवाई काम करती है, ना कोई खुराक ठीक काम करती है। और नींद रात के पहले पहर की। और ये जब रात को सारा कुछ हो रहा होता है तो आपके लिवर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन यानी जहरीले मादे या फाजिल मादे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुबह उठते साथ ही 2 गिलास नींबू पानी पी लीजिए ताकि जो कुछ अंदर है वो आपकी बॉडी बाहर फ्लश आउट कर दे। तो आपके जिस्म के अंदर ग्लाइकेशन का अमल बहुत स्लो हो जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि लोग आपको देखने के बाद कहेंगे कि आप जवान होना शुरू हो गए हैं। हम सिर्फ बुढ़ापा रोकने की बात नहीं कर रहे, हम आपको आपकी एज को पीछे लाने की बात कर रहे हैं। आप 10-12 साल यंग दिखना शुरू हो जाएंगे सिर्फ एक प्रोसेस को बॉडी में कंट्रोल करने से, जिसका नाम है ग्लाइकेशन। इसको सिर्फ स्विच कैसे करना है, ऑन ऑफ कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये कीजिए, बहुत सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, दवाइयों से भी जान छूट जाएगी और जिस्म भी आपका शुक्रिया अदा करेगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ इसको शेयर ज़रूर किया करें। उसकी वजह यह है कि हर अच्छी बात सदका होती है। मैं आपके सामने साइंसी ऑथेंटिक बातें आसान ज़ुबान में लेके आता हूँ ताकि आम बंदे को भी ये बात समझ आ जाए कि उसने करना क्या है। YouTube पे आपको बेशुमार लेक्चर्स मिल जाते हैं, बेशुमार बातें मिल जाती हैं, बड़े बड़े अहले इल्म बैठे हुए हैं, लेकिन मसला ये होता है कि बात समझ नहीं आती। तो करना क्या है? तो मैंने आपको आसान तरीन करके ये बताया कि ग्लाइकेशन क्या है और उससे हमारे जिस्म में क्या होता है और किस तरह से आपने इससे बचना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी ज़बरदस्त लाइफ को सपोर्ट करने वाले टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।